प्रयागराज के संगम तट पर लेटे हुए बड़े हनुमान जी की मूर्ति का रहस्य और कथा। हमारे देश में अनेकों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी की धर्म नगरी कहे जाने वाले इलाहाबाद में संगम किनारे हनुमान जी का बहुत ही अनोखा मंदिर है, जहां पर उनकी सोई हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। आज मैं आपको बड़े हनुमान जी की एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जहाँ उनकी भक्ति करने के लिए भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं आपको बंधवा वाले लेटे हुए श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। यह मंदिर प्रयागराज में है, जिसका इतिहास 800 साल से भी पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस मंदिर के पास ही अकबर का किला है और आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि कैसे अकबर का कनेक्शन हनुमान जी के साथ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। आइए जानते हैं इस बारे में और यह भी जानते हैं कि अकबर के सपने में हनुमान जी ने क्या कहा था। हनुमान जी की इस मूर्ति की लंबाई लगभग 20 फीट की है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान भक्तों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी को स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। ये हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हर संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज के संगम स्थित हनुमान जी को कई नामों से भी जाना जाता है। इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी कहा जाता है। जहाँ जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए मुद्रा में है तथा हनुमान जी अपने एक भुजा से अहि रावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये एकमात्र मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनः जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार जब लंका जीतने के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तब मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही मां जानकी ने ये भी कहा था कि जो इस त्रिवेणी तट पर संगम स्थान पर आएगा, उसको संगम स्थान का असली फल भी तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। मां जानकी के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही इस मंदिर में आने वाले भक्त बजरंगबली को सिंदूर दान करते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेटे हनुमान मंदिर के एक पुजारी बताते हैं कि ये कहानी बहुत साल पुरानी है। ऐसा बताया जाता है कि कानपुर के एक सेठ ने मनौती की थी कि उन्हें संतान प्राप्ति होगी तो वह बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापित कराएंगे। इसके लिए वह मिर्जापुर से नाव लेकर चले, लेकिन प्रयागराज के संगम के पास वह नाव डूब गई। उसी समय हनुमान जी सेठ के सपने में आए और कहा कि हमको यहीं रहने दीजिए, हम यहीं पर विश्राम करेंगे। इसी निर्देश के बाद सेठ मूर्ति वहीं छोड़कर घर लौट गए। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासन काल था, तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने 100 सिपाहियों को लगाया था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो प्रतिमा को हिला नहीं पाए। जब भारत में अकबर का शासन चल रहा था, उस वक्त यहाँ मेला लगता था। बाघंबरी गद्दी में बालगिरी महंत को नदी में मूर्ति दिखाई दी। तब से ही हनुमान जी पूजा कर शुरू हो गई। यहाँ भक्तों का ऐसा सैलाब लगता था कि अकबर मूर्ति को किले में लेकर जाना चाहता था। अकबर ने मूर्ति को बाहर निकालने के लिए खुदाई भी कराई, लेकिन प्रतिमा और धंसने लग गई।
उसी समय अकबर के सपने में हनुमान जी आए और उसके बाद अकबर को लगा कि उसे मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो किला ढह सकता है। उसके बाद अकबर ने इस बात से तौबा कर ली। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद हर मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ाने के लिए जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।